गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। तो चलिए, हमारा ये वीडियो है पॉलिटी का, जिसे हम शुरू करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इसमें क्या कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और निजी व्यापार और उपहार एवं रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें निजी व्यापार जो करता था और उपहार जो देता था, रिश्वत जो देता था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी में क्या किया कि बम्बई, मद्रास और बंगाल को मिलाकर बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और उसमें जो पहली जो जज थी एलिजा एम्प्रे थी। कौन थी पहली जज? एलिजा एम्प्रे थी। बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये सब मिला के बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और उसी में जो पहली जज थी कौन थी? एलिजा एम्प्रे। क्या तो गया। अब इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में आया। इसको बंगाल का जुडिकेटर एक्ट भी कहते हैं या संशोधात्मक एक्ट कहते हैं इसको बंगाल जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1781 में आया। इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट और संशोधात्मक एक्ट कहते हैं। जुडिकेचर है इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट या संशोधात्मक एक्ट कहते हैं। फिक्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया। फिक्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें निर्देशक मंडल और जो है निर्देशक दो का गठन किया गया। निर्देशक मंडल जो था वो कंट्रोलर था और निर्देशक जो था वो डायरेक्टर था। जो निर्देशक मंडल था वो राजनीतिक मामले देखता था और जो डायरेक्टर था, निर्देशक था, वो व्यापार देखता था। ठीक है। फिक्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। और 1784 में जब आया, इसमें निर्देशक मंडल जो था कंट्रोलर था। निर्देशक मंडल क्या था? कंट्रोलर था। कंट्रोलर ये क्या करता था? निर्देशक मंडल ये राजनीतिक मामले जितने था वो देखता था। और जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर क्या करता था? निर्देशक वो व्यापार के जितना था, व्यापारिक मामले देखता था। चार्टर एक्ट जो है 1786। चार्टर एक्ट कब का है? 1786। चार्टर एक्ट 1786 में गवर्नर को वीटो पावर दे दिया गया। मतलब कि गवर्नर को वीटो पावर इसका दिया गया था कि कोई भी वो जो बिल आया, कोई भी अगर कुछ भी आया तो उसको वो रोक सकता है। तो गवर्नर को क्या वीटो पावर दे दिया गया। कब किया गया? चार्टर एक्ट 1786 में। 1786 में गवर्नर को वीटो पावर दे दिया गया। अब चार्टर अधिनियम हो गया। अब क्योंकि 1700 अब जो है चार्टर अधिनियम 1800 जो है चार्टर अब अधिनियम हो गया। एक्ट ने अब अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813 का। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको कम कर दिया गया और चाय और चीन पर अधिकार रहने दिया। जो चार्टर अधिनियम जो 1813 का आया, 86 में गवर्नर को वीटो पावर दे दिया गया। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 में क्या किया गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो भारत पर जो व्यापार का जो एकाधिकार था उसको कम कर दिया गया और चाय और चीन पर जो एकाधिकार रहने दिया। विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हो गया। अब इसका एकाधिकार कम कर दिया गया तो विदेशी कंपनियां ऑटोमेटिक आएगा। शिक्षा पर 1 लाख खर्चा का प्रस्ताव इसमें रखा गया। 1213 का जो अधिनियम था, इसमें शिक्षा पर 1 लाख खर्च का अधिनियम रखा गया और ईसाई धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया गया। ईसाई का जो धर्म प्रचार था इसको बढ़ावा दिया गया। ईसाई धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या दिया? ईसाई के जो धर्म प्रचार है इसमें बढ़ावा दिया गया। और 1833 का जो एक्ट है, 1833 का एक्ट है चार्टर एक्ट, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार जो था 13 में, 33 में क्या गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब चाय और चीन पर भी एकाधिकार जो था वो भी समाप्त कर दिया गया। 13 में तो एकाधिकार कम किया गया और 33 में 20 साल बाद पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
और 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें विधि सदस्य का गठन किया गया। इसमें एकीकृत शासन पर जोर दिया गया और शिक्षा पर इंग्लिश पर जोर दिया गया। शिक्षा के लिए इंग्लिश पर जोर दिया गया। और बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस कौन था, विलियम बेंटिक था। और इनको बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसको क्या गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का जो गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसने? 1833 का चार्टर अधिनियम से। 1833 का चार्टर अधिनियम हो गया। 73 में क्या हुआ था? 1773 में बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, अब यहाँ पे क्या हुआ 33 में, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 33 का अधिनियम देख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य गठन किया गया। एकीकृत शासनवाद और शिक्षा अंग्रेजी जोर दिया गया। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिए। 1858 जो 1857 का क्रांति हो गया, उसके बाद क्या गया कि 1858 में भारतीय स्वशासन अधिनियम जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंट्रोलर उसको भी समाप्त कर दिया गया। डायरेक्टर उसको भी समाप्त कर दिया गया। जो 1858 का जो भारतीय जो शासन अधिनियम है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंट्रोलर, डायरेक्टर, ये तीनों को समाप्त कर दिया गया। और जो भारत का जो शासन था, वो ब्रिटेन के राजा क्राउन के पास चला गया, क्राउन को सौंप दिया। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन नहीं करेगी, कंट्रोलर भी नहीं देखेगा। कंट्रोलर क्या देखता था? कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखता था, डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखता था। ये तीनों को समाप्त कर दिया गया 1858 में। और भारत का जो शासन था, वो ब्रिटेन के राजा क्राउन के पास चला गया, ब्रिटेन के राजा क्राउन के पास चला गया। और जो गवर्नर जनरल था, उसको अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको समाप्त करके वायसरॉय बना दिया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल जो था इस समय कैनिंग था, तो कैनिंग को वायसरॉय बना दिया गया। और ये कैनिंग जो है, जो वायसरॉय था, ये राजा जो कहेगा, क्राउन जो कहेगा, उसी पर ये काम करेगा। और एक और पद जो है राज्य सचिव, जो मंत्री है, इसका एक और रहेगा। इसमें ये गठन किया गया। इसमें जो सचिव रहेगा, राज्य सचिव, ये ब्रिटेन का जो संसद का कोई एक सदस्य रहेगा। कौन रहेगा राज्य सचिव? जो मंत्री कौन रहेगा? ब्रिटेन की संसद का कोई एक सदस्य रहेगा। तो एक वायसरॉय हो गया, जो वायसरॉय गवर्नर जनरल को वायसरॉय बना दिया गया। और जो राज्य सचिव का एक राज्य सचिव भी रहेगा, राज्य सचिव मंत्री रहेगा, जो ब्रिटेन के संसद का कोई एक सदस्य रहेगा। और इसके बाद 28 अप्रैल 1876 में जो भारत की जो शासिका, जो यहाँ का जो शासन था, वो राजा से हटा के महारानी अपने पास ले ली। तो 28 अप्रैल 1876 में जो भारत का शासिका बनी, कौन बनी? महारानी के पास। जो शासन व्यवस्था था, वो किसके पास चला गया? महारानी के पास चला गया। तो 28 अप्रैल 1876 में, 18 साल बाद, 1858 में हुआ। तो 18 साल बाद जो हुआ था, महारानी ने जो शासन था भारत का, वो अपने अंडर ले लिया। ठीक है, क्या आगे देखते हैं हम लोग। 1858 का जो अधिनियम था, उसको देख लिए। अब हम लोग 1861 का अधिनियम देखते हैं। 1861 का जो अधिनियम था, इसे पोर्टफोलियो लाया गया, विभागीय मंत्रालय लाया गया, आईपीसी लाया गया। जो आईपीसी, इसमें जो कोर्ट का जो चलता है, जो धारा, आईपीसी लाया गया। हाई कोर्ट का गठन किया गया। सीआरपीसी लाया गया। और एविडेंस का जो व्यवस्था होता है, जो क्राइम के एविडेंस होता है, वो सबको इसमें लाया गया। इसमें ये जो 1861 का जो नियम था, इसमें पोर्टफोलियो, विभागीय मंत्रालय और आईपीसी, हाई कोर्ट, सीआरपीसी और एविडेंस, इन सब का चर्चा है। और इसी सब को जो इसमें लाया गया है, इसी सब का। ठीक है, 1861 का जो अधिनियम है, पोर्टफोलियो, विभागीय मंत्रालय, आईपीसी, हाई कोर्ट, सीआरपीसी, एविडेंस। 1892 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1892 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें बजट पर बहस किया जाएगा। इसमें 1892 का जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम है, इसमें बोला गया कि बजट पर बहस कर सकता है और बजट पर मतदान नहीं कर सकता। जो बजट पर बहस कर सकता है और बजट पर मतदान का अधिकार नहीं है। बजट पर मतदान का अधिकार नहीं है, पर बहस कर सकता है। तो 1909 का जो अधिनियम है, मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। इसको मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है।
तो मार्ले था, ये सचिव था, और वायसरॉय कौन था, मिंटो था। तो सचिव और मिंटो था। सचिव कौन था, मार्ले था, और वायसरॉय कौन था, मिंटो था। तो 1809 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें मार्लो मिंटो सुधार कहा था। इसमें मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, और वायसरॉय के में भारतीय को शामिल किया गया। इसमें ये लाया गया कि अब वायसरॉय परिषद में अब भारतीय भी शामिल होंगे। ठीक है, 1909 के भारत शासन अधिनियम में ये प्रस्तावित किया गया कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, और वायसरॉय का जो परिषद होगा उसमें भारतीय को भी शामिल किया जाएगा। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा था 1909 का अधिनियम। अब 1919 का जो अधिनियम जो आया, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार कहता है। इसको 1909 को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 का जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहता है। मॉन्टेग्यू कौन था, राज्य सचिव था, और जो चेम्सफोर्ड था ये वायसरॉय था। चेम्सफोर्ड कौन था, वायसरॉय था। और इसमें क्या गया कि जो महिला था उसको मतदान का अधिकार दिया गया। 1919 का जो अधिनियम था इसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन इसमें लाया गया। प्रांतों में जैसे अंग्रेज प्लस जो भारतीय दोनों मिलकर शासन करेंगे। तो 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। इसको 1919 के अधिनियम भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। और प्रांत में द्वैध शासन जो है अंग्रेज प्लस भारतीय मिलकर शासन करेंगे। अब है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, इसको प्रांत को जो है स्वायत्त, तो प्रांत को स्वायत्त कर दिया गया, मतलब आजाद कर दिया गया। अब प्रांत पे स्वायत्त इसलिए कर दिया गया, इसमें केवल और केवल जो भारतीय ही इस पे जो है काम करेंगे। इसमें जो भारतीय ही प्रांतों पे शासन करेंगे। तो प्रांतीय शासन कर दिया, प्रांत को आजाद कर दिया। तो प्रांत हो गया, आजाद नहीं किया, मतलब उसका जो शासन था वो भारतीय अपने पास भारतीय को दे दिया, सौंप दिया। और जो केंद्र में द्वैध शासन, मतलब केंद्र में द्वैध शासन किया गया, मतलब केंद्र में भारतीय और अंग्रेज दोनों मिलकर शासन करेंगे। और 1835 का अधिनियम में यही कहता है कि प्रांतीय स्वशासन के प्रांत पे केवल और केवल भारतीय ही शासन करेंगे, और केंद्र पर भारतीय और अंग्रेज मिलकर शासन करेंगे। और बर्मा को 1935 के अधिनियम में ही बर्मा को अलग कर दिया गया। अधिनियम लाया गया बर्मा को अलग करने का। और 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। अधिनियम कब लाया गया था, 1935 में लाया गया था बर्मा को अलग करने का अधिनियम, और 1937 में अलग कर दिया गया। 2 साल बाद बर्मा को अलग कर दिया गया। प्रांतीय चुनाव 1937 में किया गया। जो प्रांतीय चुनाव है, प्रांतों में जो चुनाव है उसको कब किया गया, 1937 में किया गया। और संविधान का जो 80% से अधिक भाग जो है यही 1835 का अधिनियम से ही लाया गया। जो 1935 के अधिनियम से ही जो अधिनियम है इसी का 80% जो है भारतीय संविधान में है, यहीं से लिया गया है। 1935 का जो अधिनियम है यहीं से संविधान का 80% से ज़्यादा जो अधिक भाग यहीं से लिया गया है। इसको ब्लूप्रिंट, जो संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा था। 1935 का जो अधिनियम है इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा था, इसको कार्बन कॉपी भी कहा था। इसको ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहा था। 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का जो है इसको कैबिनेट मिशन लाया गया। 1946 को कैबिनेट मिशन, इसमें अलेक्जेंडर लॉरेंस और कार्ल्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, इसमें 3 थे अधिकारी। कार्ल्स अलेक्जेंडर लॉरेंस 1946 का कैबिनेट मिशन। इसमें क्या हो गया, अंतरिम सरकार जो है इसका गठन किया गया 1946 से 51 के बीच। जो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया 1946 से 51 के बीच। और संविधान सभा का गठन किया गया, और उसमें 10 लाख जनसंख्या में एक सांसद होगा। इसमें ये था कि 10 लाख जो जनसंख्या में एक सांसद होगा। और इसमें की जो सांसदों की जो संख्या थी कितना था, 389 सदस्य थे। इसमें जो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। इसे 15 महिलाएं थे। जो संविधान सभा होगा इसमें क्या बोला गया कि 10 लाख में एक सांसद होगा। जो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया 1946 से 51 के बीच, इसमें संविधान सभा में 10 लाख में एक सांसद होगा। इसमें 389 सदस्य होंगे, और 389 सदस्य में 15 महिलाएं थे। जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ,
उस समय 299 सदस्य बचे, 299 सदस्य बचे, क्या बचे? 299 सदस्य। और जब संविधान लागू हुआ उस समय 284 सदस्य बचे, और इसमें 8 महिलाएं थी। जब संविधान लागू हुआ 284 सदस्य बचे, इसमें 8 महिलाएं थी। तो ये हमारा यहाँ तक देख लिए। इसके आगे हम लोग अंतिम सरकार देखते हैं। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे और राज्य समिति के, ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति और राज्य समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और कार्य संचालन जो है, कार्य संचालन के जो अध्यक्ष कौन थे? के.एन. मुंशी थे। कार्य संचालन के जो अध्यक्ष कौन थे? के.एन. मुंशी थे। और संघ समिति और राज्य समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के जो कौन थे अध्यक्ष? जे.बी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक, मूल अधिकार, प्रांतीय समिति, ये तीनों के कौन थे? सरदार पटेल। तो प्रांतों का जो एकीकरण किसने किया था? सरदार पटेल ने। मूल अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, तीनों का कौन थे? सरदार पटेल थे। तो अल्पसंख्यक, मूल अधिकार, प्रांतीय स्वशासन, ये जो है ये तीनों के कौन थे? जो अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग से जो ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। तो प्रांतीय जो है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। और संघ समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन जो है के.एन. मुंशी। झंडा समिति के हो गया जे.बी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार प्रांतीय समिति जो हो गया ये हो गया आपका सरदार पटेल। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर, के.आर. अय्यर, एन.जी. अयंगर, के.एन. मुंशी, बी.एल. मित्तल और एस.एम. सादिकुल्ला और डी.बी. खेतान थे। मतलब जो ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग जो अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसमें जो 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य में खुद बी.आर. अम्बेडकर भी थे, के.आर. अय्यर थे, एन.जी. अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, बी.एल. मित्तल थे, एस.एम. सादिकुल्ला और डी.पी. खेतान। इसका एक ट्रिक है, जो ड्राफ्टिंग समिति का जो प्रारूप समिति का जो ट्रिक है, मित्र स्वामी के साथ अम्बेडकर खेत आए। तो मित्र का हो गया बी.एल. मित्तल, मित्र से हो गया बी.एल. मित्तल, स्वामी से हो गया एन गोपाला स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन.जी. अयंगर हो गया, एन गोपाला स्वामी अयंगर हो गया। के से हो गया के.एम. मुंशी, हो गया। 7 से हो गया एस.एम. सादिकुल्ला, अम्बेडकर से हो गया बी.आर. अम्बेडकर। खे से हो गया डी.पी. खेतान। आय से मतलब के.आर. अयंकर। यहाँ तो हो गया। हम लोग अंतरिम सरकार देखते हैं। अंतरिम सरकार जो है 1946 से 51। इसमें अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे और अध्यक्ष इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। और उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। खाद्य मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब जो पीएम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। और उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे। और खाद्य मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये हमारा ये आज का जो वीडियो हुआ ये पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है संविधान सभा के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।